अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो सेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है सेशन 8, जिसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिकेटिंग इफ़ेक्टिवली। तो इसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वाइल कम्युनिकेटिंग, किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, अब हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। कब से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं? मतलब मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसको कम्युनिकेशन ही कहेंगे ना। ठीक है। लेकिन हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, एक तो हो गई कम्युनिकेशन जो आपस में घर में करते हैं एक दूसरे के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ। ठीक है। तो वो हो गई एक टाइप की कम्युनिकेशन। दूसरी हम कहते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? वो वाली कम्युनिकेशन जिसमें जो स्पीकर है, जो वो बोलना चाहता है, वो मैसेज बराबर डिलीवर होनी चाहिए किसके पास? जो रिसीवर होगा। ठीक है। आपका अगर बोलने का इंटेंशन एक चीज़ है, जो रिसीवर होगा, जो आपकी बात सुनने वाला होगा, उसको बराबर वो उन्हीं वर्ड्स में मैसेज समझ में आनी चाहिए। मतलब वो उसका दूसरा मतलब नहीं लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक पैसेज है, वो आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे ये बोल रहा है, जब हम अपने कस्टमर के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं या ईमेल के साथ या फेस टू फेस, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉपर ग्रामर और एक्टिव लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स, ये बहुत एक डिफरेंस बनाती है बिटवीन सेटिस्फाइंग ए नीड एंड एस्केलेटिंग ए प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम बढ़ाने में या नीड को सेटिस्फाई करने में। अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हो। ठीक है। आपको फ़ोन आ रहा है। तो जब आपको फ़ोन आ रहा है या ईमेल के ज़रिए या फेस टू फेस, आपको जो है उसकी बातें समझ में नहीं आ रही है, या आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो थोड़ा वीक है, तो आपको कस्टमर एक चीज़ बोलता है, लेकिन हो सकता है आप उसका दूसरा मीनिंग लो। ठीक है। तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम थी कस्टमर की, वो बढ़ जाएगी कि वो कम हो जाएगी? वो तो ऑब्वियसली बढ़ेगी ही। अब अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, आप प्रॉपर ग्रामर यूज़ करोगे, आप एक्टिव लिसनिंग होगी आपके पास। ठीक है। या रीडिंग स्किल्स, जो वो मेल भेजेगा आपको, आप वो अच्छे से पढ़ोगे, उसके बोलने का मकसद क्या है, तो आप उसकी नीड सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है ना। इनफैक्ट यही सेम जो ये चीज़ है जो हमने कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के रिलेटेड बोला, कि मतलब उसमें अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, यही चीज़ होनी चाहिए हर एक की प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी। ठीक है। देखिए, जब आप किसी जगह जॉब अप्लाई करने के लिए जाते हैं या आप अपने बॉस के साथ बात करते हैं, तो आपको उस टाइम भी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवली होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप बॉस को एक चीज़, आपको बोलने का इंटेंशन एक चीज़ हो, लेकिन जो चीज़ वो आप बोल रहे हो, वो गलत तरीके से बोल रहे हो। ठीक है। इसलिए दो बेसिक एंड सिंपल्स ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्रोफेशनल गोल्स के लिए, एक तो इस टाइम भी और फ्यूचर में भी। ठीक है ना। बेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है ना। इसलिए आपको प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी है, अपनी जो लिसनिंग स्किल्स है उनको एनहांस करना है, अपना ग्रामर इंक्रीज करना है। देखिए, यहाँ पे अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में क्या है कि अगर आपके पास कस्टमर आता है, पहला मैं लेता हूँ यहाँ पे, योर कस्टमर आस्क्स यू, आपका कस्टमर आपसे पूछता है कि उसकी जो रिक्वेस्ट है आप उसको प्रोसेस कीजिए, हालांकि आप कॉल पे हो। बट यू एज ए सी एस आर हैव योर ओन वर्क टू डू, लेकिन आपको अपना काम है। ठीक है। अब क्या करोगे आप? दो चीज़ें हो सकती है। आप आप तो कर नहीं पाओगे, लेकिन अब बोलने का तरीका है। अब उसको बोलोगे, मैं नहीं कर सकता, आई एम बिजी। तो ये तरीका ठीक है? नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। इसमें बी ऑप्शन आएगा। अब बोलोगे उसको, आई एम सॉरी सर ओब्लिक मैम, आई रियली विश, मैं आपकी मदद करना चाहता, लेकिन मुझे अपने ऑर्डर्स प्रोसेस करने हैं, इसलिए मैं अभी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो वो भी, उसमें भी ना का जवाब था, इसमें भी ना का जवाब था, लेकिन देखो फ़र्क कितनी है। ठीक है। दूसरा है यहाँ पे यूर बॉस, जो आपका बॉस है वो आपको खाली 10 मिनट देता है लंच ब्रेक के लिए। अब आप उसको रिक्वेस्ट करते हो। एक तो आप ये भी बोल सकते हो, 10 मिनट में कौन खाना खा सकता है, क्या आप हमें इससे ज़्यादा लंच ब्रेक दोगे? या सबसे बेस्ट तरीका ये है ना, कुड वी हैव अ लॉन्गर लंच ब्रेक, 10 मिनट बहुत कम है खाने के लिए। ठीक है। तो इसको ऑप्शन ए आएगा। ठीक है। आया समझ में?
अब देखिए हमारे पास एक और है, यूर कस्टमर डज नॉट वांट द सेल फोन दैट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू हर। ठीक है, आपने उसको कोई सेल फोन डिलीवर किया है, शी सेज इट्स ये प्रॉपरली काम नहीं करता। तो आप क्या बोलोगे उसको? आप उसको सीधे बोलोगे मैं नहीं रिप्लेस कर सकता आपका सेल फोन, आपने खरीदा तो आप अपने ही पास रखिए। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप उसको बोलोगे आई एम सॉरी मैम ओब्लिक सर, हाउएवर हमारे पास कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, मैं आई एम अनेबल टू रिप्लेस द सेल फोन, मैं सेल फोन को रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ देता हूँ कि हमारे टेक एक्सपर्ट्स हैं, वो रिप्लेस कर सकते हैं आपके पार्ट्स इसको, अगर ये आप ये अच्छे से काम नहीं करता। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? इसमें ऑप्शन आपका आएगा बी। अब देखिए, यूर आपका जो बॉस है यहाँ पे, वो कभी भी नहीं सैंक्शन करता है आपको लीव। ठीक है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट फैमिली इवेंट पे जाना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? तो आप बोलोगे आई वुड लाइक यू टू कंसिडर माई रिक्वेस्ट सर, आई हैव एन इम्पोर्टेंट फैमिली इवेंट टू अटेंड। ठीक है ना, क्या आप ये बोलोगे कि ये बोलोगे आई एम आस्किंग बिकॉज आई हैव एन इम्पोर्टेंट फैमिली इवेंट टू अटेंड नाउ? क्या आप मुझे छोड़ोगे कि नहीं? नहीं, इसमें ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, अब हमें इसमें ये एक और चीज़ करनी है, वो है यूर क्लिक्स, आपके जो क्लिक्स है, यूर क्लिक्स आस्क यू टू हेल्प हिम और हर द मंथली, वो आपको बोल रहे हैं कि आप हमें मंथली सर्विस कॉल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, आप हमारी हेल्प कीजिए। आप उनको क्या बोलोगे? आई विश, आप बताओगे ना उनको, आई विश आई कुड हेल्प, आई एम सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू असिस्ट यू विद द मंथली रिपोर्ट एज आई हैव टू कंप्लीट ऑल माई असाइन्ड वर्क बाय द सेम डेट। आपको भी काम है, उनको भी काम है, तो आप उनको सीधे बोलोगे मैं नहीं करूँगा आपका काम, तो ये नहीं होगा ना। तो आप क्या बोलोगे उनको? मैं चाहता कि मैं आपका काम करता, लेकिन मुझे भी ये ऐसा ही काम है, अपना जो असाइन्ड टास्क है वो मुझे करना है। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे आते हैं, हमें बताना है यहाँ पे इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रीड अलाउड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें कौन से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आते हैं कि नहीं? पास्ट कंटिन्यूअस में वाज आता है और वेयर आता है। आई वॉज टॉकिंग टू माई बॉस, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ही इज़ अ डिमांडिंग पर्सन, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है। ही वॉज आस्किंग मी इफ़ आई कुड वर्क दिस सैटरडे, ये पास्ट में है। आई रिफ्यूज्ड हिम बाई सेइंग दैट आई कुड हैव सम अर्जेंट वर्क, ये नहीं है पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसको सीधे आएगा नो। फिफ्थ को आएगा एवरीवन हैज़ बीन कंप्लेनिंग अबाउट हिम, तो ये भी आएगा इसको भी आएगा नो। माई कलीग्स वी आर ऑल्सो टेलिंग मी अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, तो इसको भी आएगा ट्रू। वी वी आर थिंकिंग अबाउट राइटिंग ए फॉर्मल कंप्लेंट, तो इसको भी क्या आएगा? इसको भी आएगा ऑप्शन ट्रू। अब इसके बाद एक और एक्सरसाइज है हमारे पास, वो है ये, यहाँ पे आता है आपको इनको, ये आपके पास सेंटेंसेस है, आपको इनको कन्वर्ट करके देना है किन में? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, देखो ये आपके पास एक्सरसाइज है, माई बॉस इज लुकिंग फॉर मी। ठीक है, तो इसको क्या आएगा? माई बॉस वाज लुकिंग फॉर मी। ठीक है, ही इज़ गोइंग टू कंप्लीट अबाउट माई परफॉर्मेंस अगेन, तो इसको आएगा ही वाज गोइंग, इसके बजाय आपको क्या लगाना है? वाज। ही प्लान्स टू टॉक why the store is getting less and less customers, he was planning to talk। ठीक है, fewer customers were coming but our boss blames us for this, but our boss was blaming। ठीक है, we have thought of having a talk with him, we were thinking of having a talk with him, we are going to tell him that we need to remove the old stocks, we were going to tell him that we are। ठीक है ना, we think that a meeting would be a better approach than talking individually, we were thinking। ठीक है, where और was इसमें यूज होता है। who forced him to listen to, और we were forcing him। ठीक है, he listened to his workers suggestions, he was listening to his workers suggestions for the first time in his plan, our plan has worked। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट सेशन 8 कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए कस्टमर कॉल, जो कि सेशन 9 है, जो हम इंशाल्लाह कल
कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।